जी, तो अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हमने इन सब क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सिर्फ दो बातें जो आपने याद रखनी है ना, वो दो स्टेप है मेजर जो आप कर लेंगे, तो बाकी तो सिंपल ही है, फैक्टराइजेशन के तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब वो दो सिंपल स्टेप्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ, वन बाय वन हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे एंड देन हम उसको देखेंगे कि आपने किस तरह से करना है। तो दो स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ और एक एक क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी सोल्यूशन भी करते हैं। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा इसका बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फिर हम इसके बाद करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसका पार्ट नंबर 1 है x² माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने कहा था दो मेजर स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनको यूज करते हुए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब वो दो मेजर स्टेप्स क्या हैं, पहले हम वो उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला जो मेजर स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, ये जो खाली वाली टर्म होती है ना जिसके साथ एक्स नहीं होता, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म होती है ना, उसको आपने इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाना है। कैसे ले जाना है, x² तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 32। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू 32। तो ये था इसका पहला मेजर स्टेप कि आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वाली नंबर होगा विदाउट एनी वेरिएबल जो नंबर होगा उसको आपने इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाना है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपका x वाली टर्म होती है ना, खाली x वाली टर्म, इसको आप रफ वर्क में क्या करें, 2 से डिवाइड करें। खाली जो x वाली टर्म है उसको रफ वर्क में किससे डिवाइड करें, 2 से। सो 2 1 are 2, 2 2 are 4, आंसर क्या आएगा 2। x ना लिखें आप साथ में, सिर्फ जो मिड वाली टर्म है ना इसके साथ जो x वाली टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट होगा ना उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आया है, 2 आया है आंसर। इसका स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर। अब ये जो इसका स्क्वायर आया है ना इसको आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। कैसे, एडिंग 2 स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, आई होप ये दोनों स्टेप समझ आएंगे। यही मेजर स्टेप्स हैं, ये आपने कर लिए तो बस फिर तो क्वेश्चन हलवा है, आगे का तो फौरन हो जाता है सॉल्व। पहले स्टेप में क्या करना है कि विदाउट एनी वेरिएबल जो नंबर होगा उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है, जैसे 32 को मैं यहाँ ले आई हूँ। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो x के साथ कांस्टेंट होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखें ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अब ये हमने ऐसा क्यों किया ना, अब इसकी रीजन भी है। हमने कि 2 स्क्वायर बोथ साइड पे क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि ये वाली साइड पे फॉर्मूला बनाना होता है। तो ये बहुत आप कह रहे हैं छोटी सी ट्रिक है कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए वो पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, जो खाली x वाली टर्म होती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको आप क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये ट्रिक है एक छोटी सी, उसको आप दोनों साइड पे ऐड कर दें। नाउ अब ये फॉर्मूला बन रहा है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखें 2 2 4 और 7x 4x बनता वही चीज है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर का इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4। नाउ इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ना होल स्क्वायर का, तो मैं इसको लिख दूंगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है, इस लेवल तक आना है। उसके लिए जो दो मेजर स्टेप्स हैं वो मैंने पहले बता दिए क्या करने हैं। सो इज इक्वल टू 32 प्लस 4 करेंगे तो 33 34 35 36। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ये स्क्वायर आपको खत्म करना है तो आप करें टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। जब अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ये, और अंडर रूट 36। तो 36 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो अंडर रूट 36 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है जी, ये तो बात आई होप आपको पता होगी कि जब हमने यहाँ पे अंडर रूट खत्म करना होता है तो यहाँ क्या होता है प्लस माइनस 6 में आंसर आता है, यानी प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x माइनस 2 को एक दफा प्लस 6 के साथ लिख लें और x माइनस 2 को एक दफा माइनस 6 के साथ लिख लें। ठीक हो गया।
उसके बाद x इज इक्वल टू +6 + 2, सो x इज इक्वल टू 6 + 2 8, एंड x इज इक्वल टू -6 + 2, सो x इज इक्वल टू -4। तो ये है इसका आंसर जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड किया। अब अपने आंसर किस में लिखना होता है, सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट में लिख लें 8, -4, ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक हो गया जी। तो ये इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है यहाँ तक। तो देखिए सारा ये तो पुराना ही मेथड था। मेन जो काम है वो यही 2 स्टेप्स है कि आपने एक तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करनी है, दूसरा जो खाली कांस्टेंट है उसको शुरू में ही आपने इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है जी। तो अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जी। तो अब है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहे हैं x² + 8x इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप होता है कि आपने खाली कांस्टेंट वाली साइड को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना है। अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप करें। सेकंड स्टेप वाली ट्रिक क्या होती है कि आपने x के साथ जो कांस्टेंट है उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 2 1 = 2, 2 4 = 8, आंसर आएगा 4। जो आंसर आता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसको दोनों साइड पे ऐड करते हैं। सो नाउ आप लिखेंगे एडिंग 4 का स्क्वायर बोथ साइड, सो ये हो जाएगा x² + 8x, साथ आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 + 4 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ प्लस का साइन आना था बीच में। अब इसका फॉर्मूला बना लें, x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a और b। अब देखिए आंसर वही बन रहा है, 4 2 = 8 और साथ x इज इक्वल्स टू 0 + 4 का स्क्वायर 16। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बंद करें, x + 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ये स्टेप अब डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, ये छोटे बच्चों को समझाया जाता है, 7th 8th के बच्चों को इस फॉर्मूला का। अब आप इतने साल आपको हो गए करते हुए, तो आई होप इसको तो डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्ट इसको मैंने फॉर्मूला बंद किया, ये स्टेप आई होप आपको समझ आया होगा। इज इक्वल टू 16 कर दें। नाउ टेकिंग क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड। सो अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके x + 4 आ जाएगा और अंडर रूट 16 आएगा ±4 के इक्वल। सो x + 4 इज इक्वल टू +4 कर देंगे एक दफा और x + 4 इज इक्वल टू -4 कर देंगे एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिख लिया। अब x इज इक्वल टू 4 - 4, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 - 4, सो x इज इक्वल टू -8। ये x के क्या आ गए, दोनों आंसर्स आ गए। तो एंड में आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 0 एंड -8। ठीक हो गया। तो ये है इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर और कंप्लीट सोल्यूशन। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी सोल्यूशन का मैंने जो 2 तरीके बताए थे वही आप यूज करेंगे। पहला तरीका क्या है, -9 को दूसरी तरफ ले जाए इक्वेशन की। अब मैं इसको ना फटाफट सॉल्व करूंगी। डिटेल में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, आप उसको कंप्लीट देखा करें, बाकियों की आपकी मर्जी, जैसे मर्जी देखें बाकी क्वेश्चंस को, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको डिटेल में देखा करें, क्योंकि उसके अंदर एक ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में बताई जाती है। इतना पॉसिबल होता नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करें। कोशिश ये होती है कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, बाकियों को हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाकर एक्सप्लेनेशन देने के बजाय डायरेक्ट रीजंस देकर जस्ट सॉल्व करें। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, -9 को तो ले जाएंगे तो ये +9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x के साथ वाली टर्म को 2 से डिवाइड। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, आंसर आया 3। तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे और इसको दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। सो एडिंग 3 का स्क्वायर बोथ साइड, सो ये हो जाएगा x² + 6x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 3 का होल स्क्वायर। सो x का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर + 2 × x and 3, सो 3 2 = 6x, वही चीज बनी। 9 + 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9 + 9 18 और ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर खाली x + 3 आ जाएगा और ये ± अंडर रूट 18 आ जाएगा। क्योंकि अंडर रूट 18 का आंसर पॉइंट्स में आता है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। 18 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए उसका अंडर रूट का आंसर क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक दफा इसको +√18 के साथ लिख लें, एक दफा -√18 के साथ लिख लें ये, और एक दफा आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू -√18। तो +3 वहां जाके क्या हो जाएगा,
-3, तो प्लस √18 -3, एक x का आंसर ये है, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस √18 -3, दूसरा x का आंसर ये है। तो आप सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर्स कैसे लिखेंगे? प्लस √18 -3 कॉमा माइनस √18 -3। ठीक हो गया जी। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आएगा, सिंपल सा पार्ट था ये भी बिल्कुल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज पार्ट नंबर। अच्छा जी, तो अब इसके पार्ट नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है? पार्ट नंबर 4 है इसका 3x² + 12x + 8 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? +8 को वहां ले जाएंगे, सो 3x² + 12x इज इक्वल्स टू -8। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x² + 3 4 12 होता है, इज इक्वल्स टू -8। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x² + 4x इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? जो x के साथ वाली टर्म है उसको 2 से डिवाइड, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 ही आएगा, उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर दें। सो एडिंग, पहले लिख लें 2 का स्क्वायर बोथ साइड, सो x² + 4x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 3 + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाएंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो हम लिख लेते हैं x का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + 2 इंटू a एंड b, 2 2 जार 4 और साथ में x, वही चीज बनी, इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 3 + 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 1 है नीचे, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है इसका। ठीक हो गया। एलसीएम आप रफ वर्क में लेके ना नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आंसर लिख दें। सो रफ वर्क में इसका एलसीएम ले लेते हैं, -3 + 4 डिवाइड बाय 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, सो -8 + 1 3 जार 3, 4 3 जार 12। सो प्लस माइनस माइनस आएगा बड़ी वैल्यू का साइन, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस आएगा 8 9 10 11 12, सो 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आप लिख दें x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा x + 2 इज इक्वल्स टू ±√4/3। 4 और 3 दोनों किसी के कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर रूट के साथ ही प्लस माइनस लिखेंगे। अब इसको एक बार +√4/3 के साथ और एक बार -√4/3 के साथ लिख लें। सो x + 2 इज इक्वल्स टू +√4/3 एंड x + 2 इज इक्वल्स टू -√4/3। सो x इज इक्वल्स टू +√4/3 -2, एक x का आंसर ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? -√4/3 -2, दूसरा आंसर ये हो गया। सो सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर आप कैसे लिखेंगे? +√4/3 -2 कॉमा -√4/3 -2। सो ये है इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की। तो ये है इसका पार्ट नंबर 5, x² + x + 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले +1 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। +x इज इक्वल टू -1। नाउ जो x के साथ टर्म होती है उसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ x के साथ क्या है? 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे रफ वर्क में, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। उसका स्क्वायर ले लें, इसको दोनों साइड्स पे ऐड करना है अब आपने। सो एडिंग 1/2 का स्क्वायर बोथ साइड, सो x का स्क्वायर प्लस x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 + 1/2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, और b क्या है? 1/2। अब आप देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली x ही बचेगा ना। तो वही चीज आ रही है इनिशियल वाली, जो ऊपर था खाली x था, तो ये 2 2 से जब कैंसिल होगा तो खाली x ही बचेगा। ठीक हो गया। सो इज इक्वल्स टू -1 + 1/4। ये स्क्वायर्स मैंने इनके ले लिए। रफ वर्क में इनका एलसीएम ले लें आप, तो ये क्या आएगा? -1 + 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, सो -4 + 1 -3/4। ठीक हो गया। अब एलसीएम तो आता ही होगा लेने, तो इसलिए मैंने फटाफट से रफ वर्क में एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे -3/4। ठीक हो गया। और यहाँ आ जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, जब अंडर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा x + 1/2
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -3/4, क्योंकि -3/4 दोनों किसी की कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो प्लस माइनस अंडर रूट के साथ एज इट इज आ जाएंगे। अब इसको एक दफा प्लस अंडर रूट -3/4 के साथ और एक बार माइनस अंडर रूट -3/4 के साथ लिख लेते हैं। सो प्लस x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट -3/4 कॉमा x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट -3/4। नाउ x इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट -3/4 -1/2 कॉमा x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट -3/4 -1/2। ठीक है जी, तो यही इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे प्लस अंडर रूट -3/4 -1/2 कॉमा माइनस अंडर रूट -3/4 -1/2। ठीक है जी, तो ये इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 6, जो कि है 4x² -8x -5 इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, -5 को आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो 4x² -8x इज इक्वल टू 5। अब देखेंगे 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। x² -2x इज इक्वल टू 5, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x² -2x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब x के साथ वाले कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। सो नाउ एडिंग 1 स्क्वायर बोथ साइड। सो x² -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ये इसका फॉर्मूला खोलें। यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू a एंड b। सो 2 1s are 2 और साथ x 2x वही चीज बनी। और इसका रफ वर्क में आप क्या करें, एलसीएम ले लें। सो रफ वर्क में इसका एलसीएम लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है जी, तो 5 प्लस 1 4s are 4, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9, 9 डिवाइड बाई 4 आएगा। सो आप इसको इक्वल कर दे 9 डिवाइडेड बाई 4 के। नाउ ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब अंडर रूट 9/4 किसके इक्वल होता है, 9 3 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। ठीक हो गया। अब एक बार इसको प्लस 1 के साथ लिख लें, प्लस 3/2 के साथ लिख लें और एक बार माइनस 3/2 के साथ। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 कॉमा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, ठीक हो गया, एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1। ये दोनों इसके क्या हैं, आंसर्स हैं। तो आप सोल्यूशन सेट के अंदर दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि +1 एंड प्लस माइनस 3/2, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, या कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो इस जनरेटर में पढ़ने के बजाय सिंपल आप ये करें, दोनों के आंसर्स को कंबाइन करके लिख दें। कैसे, 3/2 प्लस 1 कॉमा माइनस 3/2 प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको इसके सारे पार्ट समझ आए होंगे, कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरी एक तो पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से देखें। जो मैंने इसका पार्ट नंबर 1 किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको आप डिटेल से देखें तो वैसे ही आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।